देखिए धन्यवाद। बस 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 धन्यवाद। आदर आदार अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबको प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ ये अद्भुत खेल। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देश के बदलाव की कहानी में इतनी सुनहरी इबारत शायद ही कभी लिखी गई होगी। कल शाम को जब चांद निकलेगा ना, तो उस चांद की मिट्टी पर हमारे देश के कदमों की छाप होगी। हमारा चंद्रयान 3 अपने मामा के घर पहुंचेगा, यानी कि चंदा मामा के घर। हमारे बचपन के किस्से कहानियों का चांद, प्रेमिका के चेहरे सा चांद, व्रत और त्योहारों का चांद अपने देश की पहुंच में होगा। ये उपलब्धि इस खेल के हर खिलाड़ी के लिए एक संदेश है कि जिसने भी अपने दिल में कुछ करने की ठानी है, सफलता ने उसकी बात हमेशा मानी है। ये उपलब्धि इस देश के हर नागरिक के लिए एक संदेश है कि देश ने करवट ले ली है, अब हमको भी कुछ करना है। लक्ष्य नहीं है बादल का, अंबर मुट्ठी में करना है कि नहीं? तो मैं चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करते हुए आज की जो खेल की शुरुआत है, वो हमारे रोल ओवर खिलाड़ी हमारे सामने विराजमान है। एक बहुत ही होनहार, होशियार और जिम्मेदार। जिम्मेदार जोर से इसलिए बोल दिया क्योंकि पिताश्री आए हुए हैं और पिताजी को इनसे बहुत ही कंप्लेंट्स हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है और बहुत ही आलसी हैं ये, और काम वाम करते नहीं है घर में आ करके, इसलिए थोड़ा से रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। भाई साहब अब तो उनको छोड़ दीजिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए। कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्होंने खेला है। मैं बता दूं अपनी जनता को और आपको भी, यहाँ देखिए 25 लाख रुपए ये जीत चुके हैं। और जो सुपर संदूक हुआ था उसमें 90,000 रुपए और जीते इन्होंने। लेकिन इन्होंने सीधा बैंक में डलवा दिया उसको। लाइफलाइन इनकी तीनों गई हुई है, किसी को भी इन्होंने जीवित नहीं करवाया। कुणाल, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपको अफसोस हो रहा है अब कि आप वो 90,000 के एवज में कोई अपनी लाइफलाइन जीवित कर सकते थे, क्योंकि आप हैं अब 25 लाख पे। और अगला प्रश्न जो अभी डालेंगे हम आज से इस खेल का पहला प्रश्न, वो होगा 50 लाख रुपए का। सर मुझे लगता है मैंने सही किया। सही किया क्योंकि 90,000 एक तो छोटी रकम नहीं है सर। जी जी। जो मुझे कमाने में शायद 90 दिन लगते हो, मुझे 90 सेकंड में मिल गए सर। सो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर है। सर जब ये 90,000 में जीता, हाँ। तब सिर्फ मेरी एक ऑडियंस पोल लाइफलाइन ही गई थी, बाकी 2 जीवित थी। ओह, मुझे लगा सर कि आप ऑडियंस पोल को नहीं है। शायद मे भी जनता इतने हेल्पफुल हो पाए कि ना हो पाए। हमने कुछ नहीं कहा भाई साहब, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपका निरादर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इनको लगा कि क्या जीवित करके करेंगे। ओके कुणाल, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कुणाल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। तीनों लाइफलाइन गई हुई है, कोई भी लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। रेडी कुणाल? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उस घोड़े का नाम नहीं है जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा खींचे गए रथ में जोड़ा गया था? Which of these is not the name of a horse that was yoked to the chariot drawn by Lord Krishna during the Kurukshetra war? और आपके ऑप्शंस हैं
ये आपके सामने। ए शैब्य, बी सुरावन, सी बलाहक, डी सुग्रीव। सर माइथोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं सर। कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो? ये तो नहीं पड़ा सर। इनमें से क्या उस घोड़े का नाम नहीं है जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा खींचे गए रथ में जोड़ा गया था? सर मैं क्विट करना चाहूँगा सर। क्विट करेंगे? नहीं मालूम इसका उत्तर। ओके, ये आपका अंतिम फाइनल उत्तर है? यस सर। ऑलराइट। कुणाल आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। आप जीत रहे हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई इनको। कुणाल, आप बहुत ही होशियारी के साथ खेले और ये 25 लाख रुपए जो हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 25 इसमें जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 सही जोड़ा है? यस सर। ओके, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले किसी एक को गैस कीजिए ताकि हम अपनी जनता को और यहाँ को बता सकें कि सही उत्तर क्या है। सर मैं खेलता तो सी बलाहक। बलाहक। सी पे ताला लगाया जाए। अच्छा, वह नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है सुरावन। सुरावन उस घोड़े का नाम है जिसे ऋषि अगस्त्य को दिया गया था और भगवान कृष्ण के रथ में जुड़े हुए घोड़ों का नाम था शैब्य, सुग्रीव, बलाहक और मेघ पुष्प। तो सुरावन इज द राइट आंसर। ऑलराइट। और भाई मान्यवर पिताश्री से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो 25 लाख रुपए नहीं जीत पाते। सही बात है। तो छोड़ दीजिए, अब इन्हें जाने दीजिए इनके आलसीपन को। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर कुमार। थैंक यू सो मच कुमार। कुणाल को आपने देखा 25 लाख रुपए जीत कर गए और समय आ गया अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बहुत ही आशा लेकर के हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ओके, तैयार हो जाइए, आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और देखिए, ये कंटेस्टेंट से मैं कह रहा हूँ कि ये मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर फैसला आप लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संजय लीला भंसाली की इन फिल्मों को उनकी रिलीज तिथि के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दी संजय लीला भंसाली मूवीज chronologically according to their dates of release। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गंगूबाई काठियावाड़ी, बी हम दिल दीजिए कोई सनम, सी बाजीराव मस्तानी या डी सावरिया। गंगूबाई काठियावाड़ी, ए बी हम दिल दीजिए कोई सनम, सी बाजीराव मस्तानी, डी सावरिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए।
सबसे पहले रिलीज हुई बी हम दिल दे चुके सनम 1999 में 99 में, फिर आई डी सांवरिया 2007 में, फिर आई सी बाजीराव मस्तानी 2015 में, और अंत में आ ए गंगूबाई काठियावाड़ी 2022। ये है बी डी सी ए, ये क्रम है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे कम समय किसका रहा? योगेश कुमार। बधाई हो, बधाई हो। बढ़िया। 4.88 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई हो योगेश जी आपको। थैंक यू सर। तो देखिए सब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं योगेश कुमार कालरा जी, ये गुरुग्राम हरियाणा से हैं। योगेश जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। हॉट सीट पर आ गए हैं आप, और आपकी पत्नी जी बहुत उत्साहित थी और यहाँ आई हुई हैं कंपेनियन के रूप में। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर। और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो योगेश जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, पर उससे पहले मेरा जो मेन प्रोफेशन था 22 साल तक मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी किया सर। इंडियन आर्मी, अरे क्या बात है, वाह, बड़े गर्व की बात है सर। एक योद्धा जो है हमारे सामने बैठे। सर, thank you, थैंक यू sir. सो मच Thank फॉर you, बीइंग हियर जी। तो आर्मी में कहाँ कहाँ थे आप सर अभी? सर 22 साल में करीब 12 जगह रहा मैं, क्योंकि हर 2 साल से 2.5 साल के बीच में पोस्टिंग आती थी। जी जी। तो सिक्किम से मैंने शुरू किया था, और फिर दो तीन पोस्टिंग JNK में, और बैंगलोर, हमारा आर्मी वॉर कॉलेज है माऊ में, जी हाँ, वहाँ जी हाँ। पर तो 12 जगह टोटल पोस्टिंग जी, किया जी। सर। और पोस्टिंग्स होती रहती हैं हर 2 साल के बाद पोस्टिंग होता है सर। ऑलराइट। खेल के रूल्स तो आपको पता ही है, एक एक करके आपके पास प्रश्न आते जाएंगे, 16 प्रश्न, उसका उत्तर देते जाइए। 2 पड़ाव हैं, 5 और 10 पे। 5 के बाद आपसे कहा था कि एक नया बदलाव है, वो उसका भोंपू बजेगा, और 10 के बाद एक और भोंपू बजेगा सुपर संदूक का। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल, फ्रेंड, डबल डिप ये नया है आपकी बार, यानी कि 2 बार आप उसमें प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। और योगेश जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होगी। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी वाहन में इनमें से किसका वर्णन अक्सर 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक के रूप में किया जाता है? इन अ व्हीकल व्हिच ऑफ दीज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। और आपके ऑप्शंस है ये: ए इंजन, बी व्हील, सी हेडलाइट, डी इंडिकेटर। इंजन पहिया, हेडलाइट या इंडिकेटर? सर ए इंजन को लॉक कर दीजिए। इंजन पे ताला लगाया जाए? यस, इट्स द राइट आंसर। 1000 जीत गया। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो ज़्यादा स्वच्छ और अधिक कुशल माना जाता है, और हमें आशा है कि KBC की यात्रा में आपकी गाड़ी जो है वो 4 स्ट्रोक पे चलती रहे आगे। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। योगेश जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या शतरंज में एक मोहरा नहीं होता है, बताइए? Which of these is not a standard piece in chess? ये रहे आपके ऑप्शंस: ए किंग, बी क्वीन, सी नाइट, डी प्रिंस। राजा, रानी, घोड़ा, राजकुमार। सर डी प्रिंस को लॉक कर दीजिए। प्रिंस डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। शतरंज में उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड, इसमें 6 प्रकार के मोहरे होते हैं। राजा होती है, रानी होती है, घोड़ा, ऊंट, हाथी और प्यादा, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं किंग, क्वीन, नाइट, बिशप, रुक और पॉन, जो सबसे पहले चलता है आगे। ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। योगेश जी, ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। अरे देखिए, आपने बात की सियाचिन बेस कैंप इनमें से किस वातावरण में स्थित है? In which of these environments is the Siachen base camp located? Can we see the picture, please? मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। बिल्कुल। जो ऑप्शंस हैं वो इमेज के रूप में दिए हैं। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी एंड इमेज ऑप्शन डी।
सर इमेज ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। बी, इमेज ऑप्शन बी, ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। सियाचिन लद्दाख में काराकोरम रेंज में एक ग्लेशियर है और इसके लिए एक्सपीडिशन समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस बेस कैंप से शुरू होता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य बेस कैंप्स में से है। यस ओके, आपने कहा पोस्टिंग कभी हुई है वहाँ? सर मैं सिक्किम में रहा था, तो वो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, करीब 18,000 फुट पे। जी। पर जो सियाचिन है वो वहाँ पोस्ट उससे भी ऊपर है, तो उस तरफ मैं लेह से आगे नहीं गया सर। वहाँ के जितने भी हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए वहाँ रहने सहना तो बड़ा मुश्किल होता होगा सर। या बर्फ और ठंड और कैसे रहते होंगे सर वो लोग? सर जो मेरा एक्सपीरियंस था सिक्किम में, उससे मैं बता सकता हूँ कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है, और जो मैं बता रहा हूँ सर सिक्किम का, आप लगा लीजिए कि सियाचिन में उससे भी 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि सिक्किम में जो है ट्री लाइन थोड़ी ऊपर है, यहाँ 10,000 फुट पे ही ट्रीज खत्म हो जाते हैं सियाचिन में, तो वहाँ ऑक्सीजन हमारा सिक्किम में थोड़ा सा ज्यादा था, तो हमें ही वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण भूख नहीं लगती थी सर, नींद नहीं आती थी बिल्कुल। तो एक किस्सा था कि हमारे साथ हम जब पोस्ट पे रह रहे थे तो एक जेसीओ आए 1 महीने के लिए हमारे पास रहने के लिए। तो जब जाते हुए उनसे बातचीत हुई तो उनकी एक बात दिमाग में रह गई। उन्होंने बोला सर बाकी तो सब ठीक था, पर मैं आपको सही बताता हूँ, मैं 1 महीने से ठीक से सोया ही नहीं जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो उतना बॉडी में जो है वहाँ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए सर खासकर सियाचिन में जो ऊपर पोस्ट पे हैं, वहाँ पर हमारा जो फौज का ड्रिल है, वहाँ 60 दिन से 90 दिन से ज्यादा लोग को नहीं रखते। हाँ सर, उसके बाद उनको नीचे बुला लिया जाता है। लद्दाख हम लोग जाते हैं, लेह लद्दाख, तो गोली वोली खानी पड़ती है, 1-2 दिन पड़े रहते हैं ताकि एक्लाइमेटाइज हो जाए हम लोग। Yes, sir. Yes, लेकिन सियाचिन तो ओहो अद्भुत, और वहाँ हमारे सिपाही जो है देश की रक्षा करते हैं। वाह। ओके, आगे चलते हैं योगेश जी। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5,000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम उस समय कहां थे जब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई थी? According to the Valmiki Ramayana, where was Lord Ram when his father Dashrath passed away? Option सुनिए। A in Ayodhya, B in Mithila, C in exile, D in केकया। अयोध्या, मिथिला, वनवास में या केकई में? सर मैं इसके लिए लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए। ये बाधुमती जी है इनका नाम, ये बाधा डालती रहती है। सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं फोन ए फ्रेंड लेना चाहूंगा। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। प्रेम उपाध्याय हैं, स्वरित मिश्रा जी हैं और अरुण पांडा। सर मैं प्रेम उपाध्याय जी से बात करना चाहूंगा। प्रेम उपाध्याय जी को फोन लगाया जाए। ये लग गया फोन। प्रेम उपाध्याय जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत खुशी हुई। अपने मित्र योगेश जी को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जी, उन्हीं की वजह से आज से आपके साथ संपर्क हो रहा है। प्रेम उपाध्याय जी एक संकट में पड़ गए हैं योगेश जी। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम इनको, तो आपसे उत्तर मांग रहे हैं। आप योगेश जी के आवाज में जी एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 विकल्प हैं ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? जी जी। रेडी योगेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। जब उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई तब भगवान राम कहाँ थे? अयोध्या में, मिथिला में, वनवास में या केकई में? सर वनवास में थे सर। जब भगवान राम उस समय कहाँ थे जब दशरथ की मृत्यु हुई? अयोध्या में, मिथिला में, वनवास में या केकई में? वनवास में सर, वनवास में। श्योर हैं पंडित जी? 100 तो है लेकिन 50% श्योर है।
क्या करना चाहेंगे? मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता सर बनवास। वो जी क्या करें? सी को लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाया जाए। प्रेम उपाध्याय जी वापस आइए। जी जी सर सर। आपने कहा था वनवास में थे। जी ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत गए आप 5,000 रुपए। दशरथ जी की जो मृत्यु थी उनके पुत्र भगवान राम के वियोग में हुई थी और ऐसा उन पर लगे श्राप के कारण ये हुआ था। ये हमारे आर्मी यूनिट में पंडित जी थे सर। जी, जी। तो क्योंकि मैं माइथोलॉजी में वीक हूं तो इनको इसी के लिए रखा था। नहीं नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल सही उत्तर मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। योगेश जी, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी जीवित हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। लोकप्रिय फ्लेवर काला खट्टा किस फल से प्राप्त होता है? द पॉपुलर काला खट्टा फ्लेवर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच फ्रूट? काला खट्टा। ऑप्शन सुनिए। ए जामुन, बी पपाया, सी एप्पल, डी स्ट्रॉबेरी। जामुन, पपीता, सेब या स्ट्रॉबेरी? सर ए जामुन को लॉक कर दीजिए। जामुन पे गहरे ताला लगाया जाए। यही बिल्कुल सही जवाब है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। आपका भी पसंदीदा फ्लेवर क्या ये काला खट्टा? नहीं सर। नहीं नहीं सर। अच्छा, क्योंकि हल्का हल्का होता है वो खट्टा, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। सर 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 सर। बर्फ का गोला बनता था ना हाँ, स्कूल कॉलेज में, जब हम लोग क्लासरूम छोड़ करके भागते थे बाहर। आप भी खाते थे सर? क्यों नहीं। जब बर्फ का गोला मिलता था हमारे जमाने में सर, उसको 2 आने में मिलता था सर। बहुत बढ़िया होता था सर। और वहीं पर उसको बर्फ का इतना बड़ा ढेला होता था। हाँ। और एक खरोचने की एक छोटे से लोहे की वो मशीन होती है। मशीन तो नहीं है, एक प्लेटफॉर्म होता। उसी पे ऐसे घिसता था फिर नीचे जमा हो जाता था लकड़ी पे। सर फिर इसमें वो थोड़ा सा छिड़क के खाते थे हम लोग। बहुत मजा आता था। ओके, आप घर में भी आप खाना वाना पकाते हैं या पत्नी जी पे छोड़ दिया है? सर मैं अभी कुछ बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएंगी, तो उन्हीं से ये सवाल पूछना जरा ठीक रहेगा सर। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। सर, हम झगड़ा नहीं करवाना चाहते हैं आप दोनों के बीच। नहीं सर, अब 24 साल हो गए झगड़े अच्छा वाली। अच्छा, हो गया। देवी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर। प्रणाम। क्या ये खाना वाना बना सकते हैं या नहीं? सर खाना तो क्या, इनको पानी बॉईल करना भी नहीं आता है। सर मैं पानी बॉईल करना सीखा था इसमें माइक्रोवेव में, इन्होंने मॉडल चेंज कर दिया सर। तो अभी वो फिर से सीखना पड़ेगा सर। एक बात बता दें आपको भाई साहब, सर हमारी और आपकी बात कितनी मिलती जुलती है। हमको भी केवल पानी उबालना आता है। मान्यवर, पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। सर, वो हम बदलाव की बात कर रहे थे ना, तो ये जो संगीत आपने अभी सुना है, बिगुल, ये बता रहा है कि बदलाव का समय आ गया है। देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी एक पहल शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। मैं सैयद हसन चिश्ती अजमेर शरीफ से। मेरा सवाल ये है कि मार्च 2014 में WHO ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? इसके ऑप्शन है ए पोलियो, बी डेंगू, सी जुकाम, डी छोटी चेचक। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब।
हो गया समय समाप्त। परिणाम सूचित किया जाए। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 33। अरे बधाई हो, तालियां बज जाए इनके लिए। Well played. हेलो सर। हेलो, आपका कैसे शुभ हो आप? नाम? दीप्ति सोनी। दीप्ति। दीप्ति जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप जीत गई है ये। थैंक यू। एक बार फिर तालियां बजाओ। और आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। हल्का फुल्का है लेकिन है तो। बहुत ही लकी हूँ कि आपसे मुझे गिफ्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका उत्तर दिया आपने। थैंक यू। Big hand. देवी जी, अच्छा ये तो बताइए सही उत्तर क्या है? पोलियो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वर्ल्ड प्लेड 2014 में मार्च इंडिया वाज सर्टिफाइड बाय WHO एज बीइंग फ्री ऑफ पोलियो। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य था कि पोलियो कैंपेन में हमको उन्होंने लगाया था और तकरीबन 8 साल हमने मेहनत की। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है सब इन सब चीज़ों को समझाने के लिए सर। और जब कैंपेन शुरू हुआ तो कई वर्षों तक सफल नहीं हो रहा था सर। लोग कहते थे नहीं ये गलत चीज़ है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हमारे जो कैंपेन डायरेक्टर थे, जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे पीयूष पांडे जी, उन्होंने कहा सर अभी प्यार से बात करना कोई समझ नहीं रहा है। आपकी छवि जो है, हमारे बारे में बोल रहे थे, आपकी छवि जो है वो एक एंग्री यंग मैन की है, या आप गुस्सा रहते हैं हमेशा, ऐसा सही है नहीं। एक आध पिक्चर बना दिया जिसमें हम गुस्से थे। तो उन्होंने कहा ये जो अगला कैंपेन है इसमें आप डांट दीजिए। तो करते हैं कि नहीं तो अभी हम ले जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने कुछ बनाया। तो जब WHO के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से आए न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने कहा सर हम आपको यूनाइटेड नेशन में बुलाना चाह रहे हैं, वहाँ आपका सम्मान होगा। ये वो हुआ। तब उन्होंने बताया कि वो एक गांव में गई, ये अमेरिकन जो थी WHO की, और एक महिला से पूछा कि कैसा रहा कैंपेन। तो अभी ठीक हो गया, अभी दे दिया है। तो पहले नहीं दे रहे थे, अभी दे दिया है। तो उनसे पूछा क्यों? वो हम अमिताभ जी को देखो बहुत नाराज हो गए तो हम दे दिया। तो कभी कभी सर उल्टा सीधा जो है कैंपेन जो है वो काम कर जाता है। ओके। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनमें से किस राज्य का एक हिस्सा शामिल नहीं है? The Delhi National Capital Region does not include a part of which of these states does not include? ये रहे ऑप्शंस। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और या डी मध्य प्रदेश। हरियाणा का तो फरीदाबाद गुड़गांव है, उत्तर प्रदेश का नोएडा है, और राजस्थान का भी मानेसर क्रॉस करते ही जो है राजस्थान शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश सर, डी मध्य प्रदेश को लॉक कर दीजिए। डी मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के अलवर और भरतपुर है। ये दिल्ली NCR का हिस्सा बनते हैं। वेल प्लेड सर। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। बहुत जल्दी बढ़ते चले जा रहे हैं आप 10वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है योगेश जी। ये दोनों व्यक्ति किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? What instrument are both these people exponents of? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सितार, बी संतूर, सी सारंगी या डी सरोद। सर मैं जो सितार, संतूर, सारंगी या सरोद। जो लेफ्ट में है जेंटलमैन उनको नहीं पहचानता हूँ, पर जो राइट में है वो अनुष्का शंकर जी हैं, जो पंडित रविशंकर की बेटी हैं, और सितार की वो एक्सपोनेंट है। सर सितार को लॉक करना चाहूँगा, ए सितार। ए सितार पे ताला लगाया जाए।
Well played, sir. The right answer. Well done. बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अनुष्का शंकर रविशंकर जी की सुपुत्री, वो सितार बजाती है, लेकिन जो बाई तरफ है उनका नाम है नीलाद्री कुमार। ओके ओके। सर वो क्या बताएं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बहुत ही भयंकर सितार बजाते हैं। अच्छा ओके सर, मैंने मतलब सुना। कि अद्भुत है सर, अद्भुत। सर सर आप उनके सुनिएगा कभी सर सितार। सर। और इन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको वो कहते हैं जितार। वो अलग स्ट्रिंग से बना है, छोटा है, लाल रंग का है सर। और अलग सुर उसमें आते हैं। वो जितार इसलिए है क्योंकि वो सितार से मिलता जुलता है, सर। लेकिन है वो आजकल के कल्चर में क्या बोलते हैं उसको, पॉप म्यूजिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं, सर फ्यूजन गिटार कहा जाता है उसको। ओके। तो वो बजाते हैं, वो खुद बनाया है उन्होंने ओके, एक अलग इंस्ट्रूमेंट। और सर मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि एक उन्होंने उपहार मुझे भी दिया हुआ है जितार। अच्छा सर, क्या बात। तो मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ सर। और हर साल वो हमको कुछ अपना एक धुन बना करके मेरे लिए भेजते हैं सर। और बहुत अच्छा लगता है। कभी सुनिएगा सर। पक्का सर, नीलाद्री कुमार और इस तरफ अनुष्का शर्मा, पंडित रविशंकर जी की सुपुत्री। ऑलराइट सर, वो हाई डेंसिटी कैमरा है, सब कुछ पकड़ लेता है। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन छुप नहीं रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं है अरे सर छुपाने क्या की। बताएं आपको अभी। आपका चॉइस का सूट नहीं होता है सर। होता है लेकिन वो इधर एक्सेप्टेड नहीं है। जी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सूट बहुत अच्छा है। सूट बहुत अच्छा लग रहा है। सूट या बहुत बढ़िया। सर हमको जब पहनाया गया हम सोचे शतरंज खेलने जा रहे हैं। क्यों लगा आपको कि आपको केबीसी में आना है? सर ये पत्नी जी के कारण ज्यादा था सर। और मेरी मदर जो है जी जी वो बहुत शौकीन है इस प्रोग्राम की, हम सभी देखते हैं। जी जी जी। पर उनको कहानियां जो आपके साथ जो हॉट सीट पे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो कहानियां होती हैं। जी, जी, तो जी। कभी कभी अगर हम बाहर मिस कर देते हैं तो वो आके हमें बिठा के सुनाती हैं ओह। कि ऐसे बोला आज। तो उनको बड़ा शौक था, तो इनका बड़ा हाथ रहा है और इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आपको जो है इसमें जाना है। बधाई आपको, आप हमारे इसी तरह कार्यक्रम को दिखाते रहिएगा सब लोगों। ओके। नहीं, ये बिल्कुल आपकी माताश्री ने बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये कार्यक्रम जो है ये आपकी वजह से चलता है, ये सब बकवास। सर ये कार्यक्रम चलता है कंटेस्टेंट की वजह से और यहाँ जो बैठी जनता है उनकी वजह से। आप लोग प्रोत्साहित करते हैं हमें, तब जा करके ये कार्यक्रम होता है। और जो कंटेस्टेंट होता है ना, उसकी कहानी सुनकर कहाँ से किन किन कठिनाइयों से निकल के आते हैं, कितना परिश्रम करते हैं वो, इतने गरीब होते हैं, कैसे वो आते हैं, क्या मिल जाता है उन्हें। सर 1-1.5 घंटे के अंदर उनका जीवन बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए। कंटेस्टेंट जो है वो इस शो को चलाता है। अब इस शो को आगे चलाने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है योगेश जी? यस सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आएगा इनके सामने 9वां प्रश्न। भाई साहब आप बस 2 प्रश्न दूर हैं सर। दूसरे पड़ाव से। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का शीर्षक है? Which of these is the title of a book written by the Scottish economist Adam Smith? Options देखिए ये रहे। A. Principles of Economics, B. Nudge, C. Das Kapital, D. The Wealth of Nations. तो ये एडम स्मिथ जो हैं ये इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। और इन्होंने 1776 में ये किताब लिखी थी जो आज तक एक रेफरेंस बुक है सभी इकोनॉमिस्ट के लिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो डी वेल्थ ऑफ नेशंस को लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well done, sir, is the right answer. Well played, sir. जैसे कि आप कह रहे थे, एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी सबसे प्रचलित पुस्तक है और ये 1776 में प्रकाशित हुई थी, 1776, जिसकी आप घोषणा भी कर रहे थे। वाह मान्यवर, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा।
क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शक्ति किस प्रकार का पशु है जो महिला प्रीमियर लीग का शुभंकर है? What kind of animal is Shakti, the mascot of the Women's Premier League? Options ये रहे: A. Horse, B. Tiger, C. Deer, or is it D. Lion? घोड़ा, बाघ, हिरन, या शेर? सर मैं लाइफलाइन लेना और शांत हो जाइए। बादुमती जी, 2 लाइफलाइन जीवित है, क्या लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। मीरा जी, ये हो गई। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं एक बार फिर आपके सामने। शक्ति किस प्रकार का पशु है जो महिला प्रीमियर लीग का शुभंकर है? ए. हॉर्स, बी. टाइगर, सी. डियर, और इज इट डी. लायन? और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50%। सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ जाएंगे, ऑलराइट। क्या करें? सर बी टाइगर को लॉक कर दीजिए। बी टाइगर पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी हैं श्री जय शाह ने इस मैस्कॉट को मार्च 2023 में अनवेल किया था, और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैस्कॉट एक बाघिन है जो कि फास्ट, फियर्स एंड फुल ऑफ फायर है। जितनी भी महिलाएं जो खेलती हैं क्रिकेट विमेंस प्रीमियर लीग में, उनके लिए ये था फास्ट, फियर्स एंड फुल ऑफ फायर। मेरा ऐसा मानना है योगेश जी कि केवल ये क्रिकेटर ही नहीं, जितनी महिलाएं हैं वो सब फास्ट, फियर्स एंड फुल ऑफ फायर होती हैं। बिल्कुल। यस, शाबाश। थैंक यू। इतना बोल दिया आप लोग, हमारा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मान्यवर, सबसे पहले तो चेक आएगा आपके नाम 3,20,000 रुपए का। अब जीत गया है 3 लाख का। और ये जो जीती हुई धनराशि है ये बिल्कुल इंश्योर्ड है। ओके, ऑलराइट। अब मान्यवर क्या है कि यहां पर जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जो बिगुल बजा है, ये सुपर संदूक का संकेत है। ये सुपर संदूक यहां खुलने वाला। ये देखिए, उसका ढक्कन खुल गया। 10 प्रश्न आएंगे एक के बाद एक, जल्दी जल्दी। 90 सेकंड मिलेंगे, 1 मिनट 30 सेकंड उसका उत्तर देने के लिए। प्रत्येक प्रश्न जो सही होगा उसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और आप जीत गए 50,000 रुपए सर, तो उसकी एवज में आप कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं सर, या फिर उसे आप बैंक में डाल सकते हैं। सर, किसी प्रश्न का उत्तर न मालूम हो आपको, आप उसे पास कर सकते हैं, सिर्फ पास। ठीक है। अब बताइए कौन सी भाषा में प्रश्न सुनना चाहेंगे? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ऑलराइट। लेट्स प्ले सुपर संदूक। Here it comes. Ready? And your time starts now. Which city will host the 2024 Summer Olympics? B. Paris. London, Paris. Paris is right. Next question. The smallest bone in the human body is in which part? Finger, C, neck, ear. ear? Ear, right. Next question. Who wrote the Akbarnama? Amir Khusro, Abul Fazl, Birbal, Todarmal? B. Abul Fazl. Correct. Next. The Al-Assad family has ruled which country since 1971? B. Iran, Syria. Correct. Next. Which of these is not a state in the USA? Boston, New York, Washington, New Mexico? D. New Mexico. Wrong. Next. Which of these is the cube root of 27? 9, 6, 3, or 2? C. 3. Correct. Next. Which of these actors does not appear in Sholay? Jagdeep, Asrani, Jeevan, Iftikhar? C. Jeevan. Correct. Next. Which of these instruments does not have strings? Sarangi, taus,
Dilruba Pakhavaj. डी पखावज। Correct. Next. Who wrote the Booker-winning book, The Inheritance of Loss? Arundhati Roy, Aravind Adiga, Vikram Seth, Kiran Desai. डी किरण देसाई। Correct. Next. As of July 2023, Shri Prahlad Joshi headed which union ministry? Communications, power, coal or steel? बी पावर। Wrong. Next. 10 क्वेश्चन हो गए सर। सर आपको बता दें कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत लिया। जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे आपके, उनका सही उत्तर बता दें आप। इनमें से क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ये था बॉस्टन, एक शहर है जो मैसाचुसेट्स की राजधानी है। बॉस्टन वाज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन वाज, श्री प्रहलाद जोशी ने जुलाई 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय का कार्यभार संभाला था? आपने कहा था विद्युत, वो नहीं था, कोयला, कोल, कोल डिपार्टमेंट। उनके पास कोयला, खान और संसदीय कार्य विभाग है। दीज आर द 2 रॉन्ग क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो योगेश जी आपने 80,000 रुपए जीत लिए हैं। ये 80,000 आप बैंक में डालना चाहेंगे या इनके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कराना चाहेंगे? सर मैं लाइफलाइन को फिर से जीवित करना चाहूंगा। तो आपकी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन और वीडियो फ्रेंड 2 लाइफलाइंस गई हुई थी, कौन सी कराएंगे? सर आस्क द ऑडियंस। ऑडियंस लाइफलाइन। ऑलराइट, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को ये फिर से जीवित करवाना चाहते हैं कंप्यूटर जी। आस्क द ऑडियंस लाइफलाइंस को जीवित किया जाए। ये 80,000 के एवज में आपने अपनी ये लाइफलाइन जीवित कर ली। सर तो सर हमारा सुपर संदूक कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा है सर, इट्स ए गुड चेंज है। पत्नी जी को कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा enjoy, आपको? चलिए बिल्कुल, बच यही गए। decide। ऑलराइट योगेश जी, अब ये जो अगला सवाल है इसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित हो गया है। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, ऑडियंस पोल एंड डबल डिप। यस। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूरत डायमंड बोर्स ने किस इमारत के 80 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा जब वो दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बनी? Which building's record that stood for 80 years did the Surat Diamond Bourse break to become the largest office building in the world? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज; B, द पेंटागन; C, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग; D, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। Which building record that stood for 80 years did the Surat समय समय आपके पास, जैसा कि आप जानते हैं। the largest office building in the world? सूरत डायमंड बोर्स 2023। सर बी द पेंटागन को लॉक कर दीजिए। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस। बी द पेंटागन कह रहे हैं। ताला लगाया जाए। क्यों लगा सर ये पेंटागन होना चाहिए? सर ये हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और मैंने पढ़ा था कि यही सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जिसका रिकॉर्ड अभी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी बड़ी है। सर नहीं नहीं सर, यही था। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड सर। द पेंटागन के नाम ये रिकॉर्ड था कि 80 सालों तक था ये रिकॉर्ड पेंटागन का। सूरत डायमंड बोर्स में हीरे से संबंधित हर छोटे से बड़े काम के लिए ऑफिस और कार्यालय होंगे। सूरत डायमंड बोर्स का क्षेत्रफल लगभग 30 नरेंद्र मोदी स्टेडियम जितना है, 30 टाइम्स दैट ऑफ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो भी गुजरात में है। सर ओके, ये जो आपने धनराशि जीती है, क्या करेगा इसका? ये मत बोलिए कि पत्नी जी को दे दें। नहीं, वो बेटे को देंगे सर। हाँ सर ओके। वो अभी क्लास 12 में है सर और अगले साल कॉलेज जाने वाला है, तो उसके लिए ये जो भी रकम मैं जीतूंगा उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे सर। पढ़ाई लिखाई जो है, हाँ जी सर, एजुकेशन जो है वो बहुत से आवश्यक होता है बच्चों के लिए। गुड थॉट योगेश जी, गुड थॉट। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा योगेश जी कि
हमने देखा है कि अगर आपको उसी समय प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप ज़्यादा देर नहीं करते, चट से आप एक लाइफलाइन ले लेते हैं। सर और जब आप उत्तर देते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यही सही है। तो बहुत कम ऐसे कॉन्टेस्टेंट्स में इस तरह का हमने व्यवहार देखा है। सर सर तो आपको सबसे पहले तो बधाई देते हैं। थैंक यू। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वभाव तभी आया होगा जब आपने इसकी खूब अच्छी तरह से तैयारी की हो। क्या आपने सर पिछले जब से कॉल आया है 14 मई से, तब से लगे हुए हैं। पूरा घर इनके साथ लगा हुआ है। हम भी तैयारी करवा रहे हैं, पीपीटीज बना रहे हैं। पर ये बोलती हैं सर मैं हमेशा जल्दी करता हूँ, ये शिकायत है सर। अच्छा अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा वो फीडबैक लेके मैंने बोला कि जल्दी नहीं करनी है सर। बहुत अच्छी सलाह दी आपने। सर बहुत जल्दी करते हैं। इनका नाम हमने कुदूमल रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं रुकते हैं। हमेशा पूछते रहेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है कि ये आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं। और योगेश जी चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न 1250 इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। किसी भी समय अगर आपको लगे कि नहीं मालूम, लाइफलाइन लेने के बावजूद आप गेम क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। H.S. भाटवड़ेकर द्वारा 1899 में बनाई गई एक फिल्म भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मानी जाती है। इसमें किस खेल की रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी? H.S. भाटवड़ेकर 1899 film, considered to be the first documentary made in India, showed a recording of which sport? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. रेसलिंग, B. कबड्डी, C. क्रिकेट, D. खो-खो। कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट या खो-खो? सर ए रेसलिंग को लॉक कर दीजिए। सोच लिया अच्छी तरह से? यस। ए रेसलिंग के लिए कह रहे हैं, कुश्ती पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं योगेश जी, इसको ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर। क्या बात है योगेश जी, वाह। पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी और पहली डॉक्यूमेंट्री H.S. भाटवड़ेकर ने बनाई थी जिसका नाम था द रेसलर्स। यस सर। मुंबई में हैंगिंग गार्डन्स में पुंडलिक दादा और कृष्ण नावी के बीच कुश्ती लड़ी गई थी जिसे भाटवड़ेकर जी ने फिल्माया। ये भारत का पहला मोशन पिक्चर भी माना जाता है। ये आपको कैसे मिला ये इसका उत्तर सही? सर ये अभी किस्मत से सर मैंने हाल ही में पढ़ा था और जो आपने जानकारी दी उसके आगे मुझे कुछ मालूम नहीं था, पर ये मालूम था कि हाँ इन्होंने जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी उसमें हैंगिंग गार्डन्स में रेसलिंग का पिक्चराइजेशन किया। वाह क्या बात है, वेल डन वेल डन। यह है 25 लाख रुपयों के लिए। यह है 13वां प्रश्न और अच्छी बात यह है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आप। सर 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले 12वें और अंतिम व्यक्ति कौन है? Who was the 12th and the final person to set foot on the moon? ऑप्शंस आपकी ये है। A. Pete Conrad, B. Eugene Cernan, C. Harrison Schmitt, or was it D. John Young?
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा, राइट, ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस, ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं योगेश जी, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न कठिन है, लेकिन देखते हैं ऑडियंस इस स्तर पर आकर के उनका व्यवहार क्या होता है। प्रश्न यह है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले 12वें और अंतिम व्यक्ति कौन है? ए. पीट कॉनराड, बी. यूजीन सर्नन, सी. हैरिसन श्मिट, और वाज इट डी. जॉन यंग? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बड़ा कड़ा मुकाबला है। बी और सी दोनों को 35% मिला है। यूजीन सर्नन और हैरिसन स्मिथ को, ए को मिला है 5 और डी को दिया गया है 25। सर मैं डबल डिप इस्तेमाल डबल डिप लेंगे? और ओके, अब देखिए योगेश जी, जब आपको बताया गया कि डबल डिप अगर आप लेंगे तो आप गेम क्विट नहीं कर सकते, Yes. आपको उत्तर देना ही होगा। यस सर। योगेश जी चाह रहे हैं डबल डिप, अपनी आखिरी और तीसरी लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। योगेश जी, आपको 2 अवसर मिलेंगे। अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलेगा। अपना पहला उत्तर बताइए। सर बी. यूजीन सर्नन। बी. यूजीन सर्नन पे ताला लगाया जाए। इट्स अ रॉन्ग आंसर। सी. हैरिसन स्मिथ। सी. हैरिसन श्मिट, सी. हैरिसन श्मिट, ताला लगाया जाए। आपको हमने कहा था कि डबल डिप अगर आप लेंगे तो आप गेम क्विट नहीं कर सकते। उसकी संभावना नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। Well done, audience. Well done. Well played, audience. Well played. डबल डिप लाइफलाइन के इन्होंने बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए आप जीत गए योगेश जी। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं योगेश जी। 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है। 12 लोगों ने। सर सभी अमेरिकी थे। 1969 में प्रथम नील आर्मस्ट्रांग, जिसके बारे में काफी चर्चा थी। 12वें और अंतिम थे 1972 में हैरिसन श्मिट थे। यूजीन सर्मन और हैरिसन स्मिथ साथ में गए थे। अच्छा, ओके। यूजीन सर्नन चांद पर पैर रखने वाले 11वें व्यक्ति थे, पर वहां से वापस अपने एयरक्राफ्ट पर चढ़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ऑडियंस उसमें भी सही थी। उसमें भी उनको मालूम था सर। कि गए थे दोनों, इसीलिए 35% दिया। All right. Well played, sir, and well played, audience. This is fantastic. All right. अब जैसा कि हम कह रहे थे, आपके पास आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। मान्यवर, आज का खेल यही समाप्त होगा। हुटर बज गया है। सर कल जब आप आएंगे तो आपके सामने रखा जाएगा 50 लाख रुपए का प्रश्न। ऑलराइट, आज का समय यही समाप्त होता है। जाते जाते हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी का ज्ञान, कंप्यूटर जी कहते हैं, हमारी बीमारियों की कोई भी रिपोर्ट यदि पॉजिटिव हो जाए तो तौबा तौबा, लेकिन बुद्धि और ज्ञान की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव हो जाए तो शाबाश शाबाश। ज्ञान की रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।